फूड क्रॉप का रबी क्रॉप में है, ठीक है। ये सब पढ़ने की ज़रूरत है क्या? डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं लग रहा है ऐसा। व्हिच मंथ द रबी क्रॉप सोन? बताओ भैया, रबी क्रॉप कब लगता है? अभी नहीं बताओगे? अक्टूबर नवंबर। हाँ, अक्टूबर नवंबर। पढ़ लेता हूँ थोड़ा-सा। खरीफ क्रॉप, समर क्रॉप, मानसून क्रॉप इन इंडिया। खरीफ क्रॉप यूजुअली सोन with the beginning of the first rains, जून जुलाई, हार्वेस्टेड इन अक्टूबर नवंबर। ठीक है, इधर हार्वेस्ट होता है, उधर लगने लग जाता है, गेहूँ लगाने लग जाते हैं या फिर मेजर खरीफ क्रॉप इन इंडिया इंक्लूड्स मिलेट्स, बाजरा, ज्वार, कॉटन, सोयाबीन, शुगर केन, टर्मरिक, पैडी, ये सब तो ठीक है। जियाद क्रॉप है। अच्छा, रबी क्रॉप is the spring harvested or the winter in the crop. It's sown in October November last and harvested in March April every year. Major rabi crop in India include wheat, barley, mustard, sesame, peas and potatoes. Potatoes रबी क्रॉप में आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पोटैटोज कितने दिन में हो जाता है? 90 दिन के आसपास में तो हो जाता है। Jayad crop. This crop is grown in the some parts of the country from which to July, from March to July. Prominent example of the muskmelon, watermelon, vegetables, ये सब वगैरह। ये बताओ, पोटैटोज कौन लेके आया था इंडिया में? हुँ। हाँ, पुर्तगीज़ लेके आए थे। इससे पहले हम लोग आलू जानते ही नहीं। अब मेरे घर में इतना लोग आलू खाता है कि मशरूम में भी आलू मिला देता है। मशरूम में मशरूम। हाँ। हमारे घर पे आलू का बहुत सेवन होता है। हमारे तरफ आलू हर चीज़ में आलू मिलता है। आपको बताएँगे तो आप कैसे कैसा होता है? नहीं, बताओ, हम भी तो जाने। मुझे तो लग रहा था मेरे आलू डाल के बनता है ना सब्ज़ी। किसमें? मछली में आलू डाल के बनता है। मछली? हुँ। बिल्कुल सही, यही बोलने वाले थे हम। आवाज़ नहीं आ रहा है अच्छे से। मछली में आलू डालते हो आप लोग? अच्छा। अरे! उ हाँ, हाँ, मेरे घर में एक दिन मशरूम बना, उसमें भी आलू था, पनीर बना, उसमें भी आलू था। तो बड़ा मज़ा। अरे! ठीक है, मस्टर्ड ठीक है, रवि का। मुझे तो कैसे पता? अरे पू जब मैं नर्सरी में पढ़ती थी ना, तो मेरे क्लास में एक मेरी फ्रेंड बनी थी सना खान, तो वो मछली आलू लेके गई थी और मैं पराठा और भुजिया लेके गई थी, ठीक है? तो हमने खाना शेयर कर लिया, हम बच्चे हैं, हमें नहीं पता, तो मेरे टिफ़िन में उसका खाना आ गया था। और फिर मेरी दीदी पढ़ती थी उसी स्कूल में, तो वो आके देख गई। फिर ये देख ली, फिर घर जाके बताई कि मम्मी उसका वो टिफ़िन खाई है, वो मछली आलू लाई थी। फिर मम्मी मुझे सिंक वाला झाड़ू से मारी थी अरे उसी दिन। अरे पूजा, उस फ्रेंड से बात नहीं होता अब? नहीं, नंबर ही नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है। वो नर्सरी में थी ना, हम लोग नर्सरी में थे तब की बात है ये। तभी तो मार पा रही है। नहीं, वही लास्ट में दिखाई थी। से सिंक वाले झाड़ू से तो तुम दूसरे का टिफ़िन क्यों खा रही है? मछली, आलू ये सब क्या है? दीदी बताई थी तो मार खाई थी मैं बस। ठीक है, पूजा बचपन से ही बदमाश है, मैं सोचा अब हो गई है। रवि क्रॉप और सोन, रवि क्रॉप कब? अक्टूबर से नवंबर में, है ना?
ये सब बात होने लगता है ग्रुप में, सब लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं, शुभ्रा भी, पूजा भी। वही मैं देख आप पूछिए ना, जिशान पूछे कि पूजा को कैसे पता है, तब मैं बताई। हाँ, ठीक है। हाँ। वो इंटरेस्ट से मैं समझ जाता हूँ, इतना इंटरेस्ट तो क्वेश्चन में नहीं दिखाती हूँ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? खरीफ क्रॉप कौन नहीं है? ठीक है, तो खरीफ क्रॉप कौन नहीं है, तो पहले ये ग्राउंड नट ग्राउंड नट है, टाइम पीरियड से पता चल जा सकते हो। ठीक है, मेज भी है, अभी बोया। हाँ, उसके बाद पैडी तो है ही है। मसूर है जो नहीं है, ये रबी क्रॉप है ना? अक्टूबर में लगता है। ये तो दाल वाला चीज, ऐसे मैक्सिमम दाल है जो रबी क्रॉप में ही रहता है। ऐसा ट्रीट बताओ ना जो कभी मैं भूलूं नहीं, रबी और खरीफ। बताया समय तो। भी नहीं भूलूं और फसल जो है वो भी नहीं भूलूं। एक बार मेरे गाँव आओ, मेरे मम्मी के साथ घूमो तुम, ठीक है? तब नहीं भूलोगी। अरे देखो, जो भी दलहन चीज़ है ना मैक्सिमम, ठीक है? तो दलहन वाला होता है, वो मसूर ये रबी होता है। और दलहन में क्या जो मेजर दाल खाती हो आप, क्या-क्या खाती हो आप बताओ? मसूर खाती हो? अर चना। नहीं, चना में थोड़ा-सा, चना दोनों में आ जाता है। चना कहीं-कहीं पे हमारे तरफ रबी में भी बोया जाता है और कहीं-कहीं पे खरीफ में भी बोया जाता है। लेकिन उसके बाद अरहर का दाल खाती हो आप, ठीक है? तो अरहर का जो दाल है, वो भी इसमें आता है, रबी क्रॉप में आता है, ठीक है? उसके बाद जैसे ये है, मूँग दाल है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन क्या बोलते हैं उसको? लेंटिल्स। नहीं, नहीं। नहीं नहीं, मूंग दाल, सॉरी सॉरी, मैं मसूर बता रही हूँ। मूंग दाल को क्या बोलता हूँ? हाँ, सफेद दाल। हाँ, ग्रीन ग्राम। ठीक है, ग्रीन ग्राम। तो वो पता है, वो कहीं-कहीं पे ज़ियाद में भी होता है और कहीं-कहीं पे रबी में होता है वो। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। उसके बाद अगर जो इसमें रबी इसमें नहीं है, तो टाइम पीरियड पे जाओ। ग्राउंड नट 8 से 9 महीने में होता है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? खरीफ हो जाएगा। फिर शुगर केन है, शुगर केन 8 से 9 महीना लगा देता है, तो ये भी खरीफ हो जाएगा। और फिर कॉटन है, ठीक है? कॉटन भी 8 से 9 महीना लगा देता है, तो ये भी खरीफ हो जाएगा। ऐसा कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, मैं इन जनरल में पैटर्न देख के बता रहा हूँ। ठीक है, और कौन-सा फसल हो गया बताओ, और तो बताऊँगा मैं। उसके बाद गेहूँ है, गेहूँ धान काट के गेहूँ लगाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? रबी क्रॉप हो जाएगा। धान। हाँ, हाँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रबी क्रॉप? यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। रबी क्रॉप कौन नहीं है? तो अभी हमने देखा था पी मतलब क्या है? मटर है ना? तो दलहन वाला चीज़ है, तो ये होगा रबी, ठीक है? उसके बाद है लेडीज़ फिंगर, ये रेडिश, ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, कैरट, ठीक है? अब इसमें मैं क्या बताऊँ? ये सब में 2-2 3-3 महीना में होने वाला है, ठीक है? लेकिन लेडीज़ फिंगर कभी भी, ये तो सालों भर होता है यार, 365 डेज़ होते रहता है लेडीज़ फिंगर आपको। नहीं, मेनली ये होगा, खरीफ होगा लेडीज़ फिंगर, ठीक है? क्योंकि मुझे ध्यान इसी मंथ में लगता है, 2-3 महीना पहले अभी लगा होगा। ठीक है, देखो है ना इसका। हाँ, लेडीज़ फिंगर। लेडीज़ फिंगर अभी लगाते हैं, जो नेनुआ वगैरह का जो समय आता है ना, देखो, अभी क्या-क्या साथ में लगाते हैं मैं बताता हूँ। अभी अभी मेज़ प्रचुर मात्रा में, अभी मैं घर आया था, मैं गया एक दिन खेत में मेज़ लाने, ठीक है? उसके बाद मेज़ के साथ क्या मिलता है? नेनुआ मिलता है, ठीक है? नेनुआ के साथ एक और झींगा आता है, हमारी तरफ झींगा कहते हैं, 2 प्रकार का आता है, एक हर। हाँ। एक तो उसमें लंबा लाइन होता है, एक थोड़ा प्लेन होता है। हाँ, तो जो डीप लाइन होता है उसको, तो ये दोनों हो गया। उसके साथ लेडी फिंगर भी लगाते हैं, बीच-बीच में साइड में बॉर्डर डालने के लिए। तो ये सब अभी लगा रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया? खरीफ क्रॉप हो गया, बारिश होने से जस्ट पहले, ठीक है? अब देख लेना, जो मार्केट में सामान मिले उसका वो सीज़न है, ऐसे समझ लेना। अभी कुछ दिन पहले मिल ही रहा था ये सब सस्ता। अब ये विच इज़ नॉट अ खरीफ, खरीफ कौन नहीं है? इसका मतलब रबी पूछ रहा है ना? पैडी होगा खरीफ, मेज़ होगा खरीफ। अब ज्वार और ग्राम है, तो इसमें ग्राम का ज़्यादा दलहन चीज़ है, तो ये रबी क्रॉप होना चाहिए, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आउट ऑफ द बेसिस ऑफ, ये कोई देखो, पैडी क्या है? खरीफ है, मेज़ क्या है? खरीफ है, व्हीट क्या है? रबी है, ज्वार क्या है? खरीफ है।
तो ये हो जाएगा ऑड वन आउट, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स ऑफ कंडीशन इज नेसेसरी फॉर द गुड कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। क्या नेसेसरी है? वेट के लिए तो आपका मॉडरेट हाँ टेम्परेचर देखो, व्हीट जब हम लगाते हैं तो व्हीट के समय क्या होता है, जो जो हाई टेम्परेचर होता है उस समय जब उसको हार्वेस्ट करने लगते, ये मतलब लो टेम्परेचर होता है, जब हार्वेस्टिंग के समय हाई टेम्परेचर का ज़रूरत है उसका। हाँ, हाँ, अब मॉडरेट तो ए हो जाना चाहिए। ठीक। हेलो नेहा, नेहा है। हाय कहाँ रहती हो यार? नज़र ही नहीं आती हो आजकल। यार, थोड़ा सा कल ही तो आए हैं गोड्डा से। अच्छा, बता ऐसे रही है जैसे लग रहा है कोई कहीं विदेश से आई है, बिहार हुई है। अरे वहाँ ना नेटवर्क वेटवर्क नहीं होता था, रात को सब जल्दी सो जाता है तो फिर वहाँ पे मुश्किल ही होता था। अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। गाँव है ना पूरा। हाँ, हाँ। In India, wheat requires 10 to 25 degrees Celsius and 50 to 75 evenly distributed average rainfall, which can be termed as the moderate temperature and moderate rainfall. Wheat is grown in 30.5 million hectare areas, ठीक है। इंडिया है जो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट है, राइट? अरे हाँ हूँ, कुछ नहीं बोलोगे? पूरे दुनिया में नहीं है, सबसे पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे तो है इंडिया। चावल में भी सेम। हाँ, कैश क्रॉप डज नॉट कंसिस्ट, क्या नहीं है? व्हीट होगा। शुगर केन क्या है? कैश क्रॉप है। जूट क्या है? कैश क्रॉप है। कॉटन क्या? अच्छा, शुगर केन क्या है? खरीफ है। जूट क्या है? अच्छा यही है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। जूट भी खरीफ है, कॉटन भी खरीफ है, व्हीट रबी है। Which group of crop mentioned below comprises of the cash crop? कैश क्रॉप कौन कौन होगा? ठीक है, तो व्हीट नहीं, गलत हो जाएगा, व्हीट आ गया तो, ठीक है। ग्राम पीस व्हीट ये भी नहीं होगा। कॉटन शुगर केन बनाना ये हो जाएगा। ये तीनों हम बेचने के पर्पज से लगाते हैं, है ना। कैश क्रॉप मतलब जिसको बेचा जाए, मतलब यूटिलाइजेशन के लिए नहीं, कंजम्पशन पर्पज से नहीं लगाते हैं किसान, ठीक है। विथ विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज हैज इंडिया डन एन एग्रीमेंट, कोई काम का नहीं है, ठीक है। जान दूं, ठीक है। Which of the following sequence of the correct in extending three largest wheat producing state? ये तो पुराना क्वेश्चन है लेकिन अब डायरेक्ट देख लेते हैं हम लोग आंसर, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट देखो क्या है? उत्तर प्रदेश है। क्यों यूपी है? क्योंकि एरिया ज़्यादा है इस वजह से, है ना। हम लोग सोचते हैं कि पंजाब और हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन का ज़्यादा इम्पैक्ट है तो यही टॉप का स्टेट होगा, लेकिन देखो, हाँ, यूपी है, मध्य प्रदेश है, फिर पंजाब है। पंजाब तीसरे नंबर पे। बिहार का क्या छठे है या सातवां या चौथा है? ये चौथा तो नहीं होगा। राइस प्रोड्यूसिंग में सबसे सबसे बड़ा अभी कौन हो चुका है? बदल गया है, आई थिंक आंध्र प्रदेश हो गया। हाँ, शायद सही कह रहे हो। द हाईएस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, उत्तर प्रदेश। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया? 2015-16 में कौन है? यूपी है, ठीक है। अब देखो, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार 6 पे है ना? 6 पे है। सर्च करके बता रही हो ना? हाँ हाँ, मैं सर्च की हूँ। ठीक है जी, बिहार छठे नंबर पे। 10 एक सेकेंड। द स्टेट that yields maximum production of wheat in India is यूपी। सेम क्वेश्चन है। एक सेकंड थोड़ा सा रुको।
उसके बाद है माही सुगंधा इज वेराइटी ऑफ राइस। कुछ काम का नहीं है, लेकिन याद रखना माही सुगंधा राइस का है। माही सुगंधा is a variety of basmati rice. It has longer grain and non-sticky, elongated after the cooking. Other varieties of rice are आवा। ये सब कुछ काम का नहीं है जी। उत्तर प्रदेश रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप। क्या होगा? व्हीट एंड शुगर केन। ठीक है। Which of the following wheat varieties has been developed through induced mutation? Mutation से कुछ काम का ही नहीं। सोनोरा 64, सोनोरा 64। उसके बाद है डॉर्फिंग जीन इन द व्हीट इज। डॉर्फिंग जीन इन द व्हीट इज क्या होगा? नोरिन 10। ठीक है, नोरिन 10। आगे बढ़ते हैं। मैक्रोनी व्हीट इज मोस्ट सुटेबल अंडर द व्हाट कंडीशन? बताओ भाई। मैक्रोनी यही है जो हम लोग खाते हैं, वही वाला, इसी से नाम पड़ा है क्या? मैक्रोनी हाई इरिगेटेड कंडीशन, लो तो कंडीशन, वेट बताइए भाई, आप लोग बताइए। मुझे तो लग रहा है यूएसए का कंडीशन जोड़ के इस आंसर को आंसर कर पाओगे तो करोगे। मैक्रोनी भी उधर ही होता है। अच्छा। हम्म कंडीशन क्या करें? कुछ बता रही। क्या बता? बी बता। लेट सोन कंडीशन नहीं, रेन फेड कंडीशन। द प्रोडक्शन ऑफ मैक्रोनी व्हीट मोस्ट सुटेबल अंडर द रेन फेड कंडीशन। उसके बाद है राज 3077 इज ए वेराइटी ऑफ क्या हो जाएगा भैया? व्हीट का वेराइटी हो जाएगा। मेरी तरफ से गाने की आवाज आ रही है सर? नहीं, नहीं आ रही है। ठीक है। आज में आ रही है? आ रही है। बताओ कौन सा गाना चल रहा है? नहीं पता, बस ऐसे कुछ कुछ आवाज आया। ठीक है, उतना भी डिस्टरबेंस नहीं है। ठीक है। पूसा सिंधु गंगा इज वेराइटी ऑफ। पूसा सिंधु गंगा इज ए वेराइटी ऑफ wheat. UP 308 is a variety of wheat. दरभंगा होता है ना? क्या दरभंगा? अच्छा, दिया हुआ ना यूपी 308 it is है। mainly used in the Darbhanga district of Bihar. UP 308. The production of wheat in India during 2006-7 कुछ काम का नहीं है। Maintain upward trend. Which of the following disease of the wheat crop? Wheat crop में कौन सा ये है? अच्छा क्वेश्चन है, रस्ट लग जाता है। कल्याण सोना इज वेराइटी ऑफ व्हीट। देख रहे हो, लोग व्हीट का वेराइटी इतना पता है क्यों? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में राइस से भी ज्यादा फोकस व्हीट पे किया गया था, इसलिए इतना सारा डेवलपमेंट हुआ है व्हीट के ऊपर। अब ये बताना है, कंसीडर द फ्लोइंग एल्डिंग वेराइटीज ऑफ द क्रॉप इन इंडिया। अर्जुन, पद्मा, जया, सोनालिका। देखो मुझे याद है ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे। सोनालिका राइस का है, सॉरी जया राइस का है। सोनालिका ये सोनालिका व्हीट है। जया राइस ज्यादा खाती है, ऐसे याद किए थे ना? कम खाती है, इसे कुछ समथिंग था, लेकिन राइस ही था सर। अर्जुन एंड पद्मा। सी होगा, चलो। सी, हाँ, 1 एंड 4। ठीक है, तो ये राइस का है, और ये हो जाएगा व्हीट का, और ये हो जाएगा राइस का।
है ना? क्रॉप क्या है? तो क्रॉप तो राइट और वीट दोनों होना चाहिए था। एक सेकंड, अब वीट पूछ रहा है ना? अच्छा, नीचे में हाँ, ठीक है। वैसे हम लोग 2 जान रहे थे, 2 से हो पाता कुछ, ये हट पाता और ये हट पाता, है ना? हाँ, कभी तो बोली। Variety of pigeon pea are suitable for the double cropping with the wheat is कुछ काम का नहीं है, आगे बढ़ते हैं। UPAS 120, ठीक है। Highest production of wheat in India is obtained from the state of UP. Highest production of wheat in India, सही है? Cropping pattern occupying the highest area in the UP is rice wheat. An extension worker does not need political competency. क्या बता दिया? टेंशन वर्कर does not need political competency. The most critical stage of irrigation in wheat is flowering stage. पहला उत्तर तो ठीक है, देखिए नीचे वाला ऑप्शन 1, 2, 3 है, चौथा नहीं है। क्रिटिकल स्टेज इन द इरिगेशन। व्हीट में फ्लावरिंग टाइप से होता भी है कुछ ऐसा? मैं तो फ्लावर देखा ही नहीं आज तक व्हीट का। सही। व्हीट का कोई फ्लावर नहीं होता है। ट्राइटिकेल इज अ क्रॉस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? बताओ भाई। सी। मैं बताऊं इसका आंसर सही सही? बताओ। किसी को कुछ बताना है? बताइए शुभ्रा आप। हम लोग डिस्कस किए हैं इस क्वेश्चन को ग्रुप हम लोग डिस्कस किए हैं इस क्वेश्चन को ग्रुप में। हाँ, यूपीएससी भी पूछा था, नहीं याद है? ट्राइकिलेट होगा, बार्ली एंड राई होना चाहिए, मुझे जैसा याद आ रहा है। व्हीट एंड राई है, सॉरी, बार्ली एंड राई नहीं। कोई डी नहीं बोला था ना? मैं तो ठीक है, राई मुझे याद था, लेकिन ये व्हीट याद नहीं था। ठीक है, बार्ली एंड राई, व्हीट एंड राई, ठीक है। ट्राइकिलेट, अरे ट्राइकिलेट उसको कहते हैं जो शादी में लगता है ना, क्या कहते हैं यार उसको? जी, इसका जो वैरायटी है, गेहूं के जैसा ही दिखता है, ठीक है। हाँ, जौ। ट्राइकिलेट इज a cross hybrid between wheat and rye. असर्शन में क्या है? पंजाब, हरियाणा, यूपी आर द मेजर wheat प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, सही है। नेक्स्ट वन है द वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्यूरिंग द विंटर, अबाउट 75 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल नेसेसरी फॉर द व्हीट। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल सही है। 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर, ये भी सही है। तो असर्शन इन रीजन, मतलब वो सही है दोनों, लेकिन उसका ये कारण नहीं है कि इस वजह से ये इतना सेम टेम्परेचर हमारे बिहार यूपी में भी मिलता है, ठीक है। हाँ, तो वो उसका पंजाब और हरियाणा ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह। हाँ, ग्रीन रिवोल्यूशन, मैकेनाइजेशन। उसके बाद है कर्नल बंट इस डिजीज ऑफ, किसका है? व्हीट का है। कर्नल बंट, करनाल बंट होगा। करनाल हरियाणा में है ना? करनाल से ही थी ना वो कल्पना चावला। द बोटनिकल नेम ऑफ द मैक्रोनी व्हीट इज, क्या है इसका नाम? ट्रिटिकम दुरुम, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस इज ए हर्बिसाइड? हर्बिसाइड क्या होगा? बचलर, नहीं, बूटाचलर,
ये हो गया रबी क्रॉप खत्म, अब है खरीफ क्रॉप। ठीक है, खरीफ क्रॉप में कितना क्वेश्चन है भाई? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, आज तो हो नहीं पाएगा।